हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आईपीएल ऑक्शन हुआ था नवंबर 24 और 25 2024 में। तो उसमें जो टॉप गेनर्स थे वो उनके डेट ऑफ बर्थ को हम डिस्कस करेंगे कि उनका क्या फेस चल रहा था उस टाइम पे, एंड न्यूमरोलॉजिकली क्या रीजनिंग है कि जिसके कारण उनको इतने अच्छे अमाउंट से साइन अप किया गया इस ऑक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं ऋषभ पंत से। ऋषभ पंत वाज द टॉप गेनर इन दिस ऑक्शन। उनका जो सेल प्राइस था वो था 27 करोड़। सो लेट्स सी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1997। आपको पता होना चाहिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी समझते हैं या समझ रहे हैं, बेसिक्स सीख रहे हैं, तो कुछ क्रिटिकल नंबर्स होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में। पहला तो डीडी है, जो कि इनके केस में नंबर 4 है। उसको हम रूलर नंबर भी बोलते हैं, कई नामों से बुलाया जाता है। और फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है वो लाइफ पाथ नंबर, जो कि सारे डिजिट्स को ऐड करने से आता है। 4 प्लस अक्टूबर यानी 10 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7, सारों को ऐड करने से मान लो आया 57। तो 57 हो गया, 7 प्लस 5 12, 12 हो गया, 2 प्लस 1 3। तो अगर ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर ऐसा है तो जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका लाइफ पाथ नंबर हो जाएगा 3। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है जिसको हम कहते हैं पर्सनल ईयर, यानी कि आपका अब 2024 है मान लो, तो 2024 हो गया 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। तो यूनिवर्सली सबके लिए जो है नंबर 8 का ईयर है, लेकिन वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। वो तो सारे यूनिवर्स में जो चीज़ें होंगी उसके लिए उसको फैक्टर किया जाएगा। लेकिन आपको अगर अपना कस्टमाइज देखना है कि ये साल कैसा होगा, तो वो पता चलता है पर्सनल ईयर से। उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। मान लो आप 2025 में आपका पर्सनल ईयर क्या है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 2025 लिखें, उसका नंबर कैलकुलेट करें। तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, तो 2025 यानी कि 9 हो गया। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका खाली डीडी और एमएम लें। यानी इस केस में हो गया, ऋषभ पंत के केस में 2025 का हम अगर उनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें तो डीडी से आया 4, अक्टूबर से आया 10। और ये जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर्सनल ईयर 2025 के लिए ऋषभ पंत के लिए, तो ये 9 आ जाएगा इधर। इनको सबको आप ऐड कर दें। इस केस में हो गया 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 9 यानी कि 23, 23 यानी 3 प्लस 2 5। तो ऋषभ पंत का 2025 का पर्सनल ईयर हो जाएगा नंबर 5। तो ये मैंने एक क्विक एग्जांपल दिया ताकि आप समझ सकें कि पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन कैसे होता है। एज, आप जानते हैं एज कैसे कैलकुलेट करना है। मैं एक्चुअली एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ एज के लिए, जो कि है एज कैलकुलेटर। तो आप इसमें फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत का डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1997। तो आप इधर डालें अक्टूबर 4 1997, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ईयर्स और मंथ्स में। तो आप देखेंगे तो ऋषभ पंत का 27 ईयर्स एंड 3 मंथ्स 3 डेज चल रहा है, यानी कि इनका 28th ईयर चल रहा है, ऐसा हम मान के चलेंगे। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो ऋषभ पंत का जो फोर्थ सबसे हाईएस्ट जो सेल प्राइस था वो ऋषभ पंत का था 2024 में, जब ये नवंबर में ऑक्शन हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो हमने एज कैलकुलेट किया है 2024 में, और पर्सनल ईयर भी 2024 का ही लेके चल रहा है। तो 2024 नवंबर में जब ये ऑक्शन हुआ तो उनका 28 स्टार्ट हुआ था, यानी एज जो है उनकी 28 स्टार्टिंग थी। 28 का टोटल आता है नंबर 1। आपको ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि 4 के लिए नंबर 1 इज एक्सट्रीमली लकी, यानी कि जिसका भी डीडी या रूलिंग नंबर 4 है तो उसके लिए 1 इज एक्सट्रीमली लकी। 1 2 4 7 एक फैमिली है, तो उस कारण से इनके लिए बहुत ही फेवरेबल एज है 28। और आपने अभी लेटेस्ट जो टेस्ट मैच हुआ है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, उसमें भी यू वुड हैव नोटिस्ड कि ऋषभ पंत प्लेड बेटर देन रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन couple of innings, and he was hitting shots without any fear. So क्योंकि उनका टाइम अच्छा चल रहा है, उस कारण से उनको ये जो ऑक्शन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सेल प्राइस मिला।
आपको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके कौन से लकी ईयर्स आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी का वही फायदा है कि यू कैन कैलकुलेट कि विच आर द लकी फेसेस कमिंग फॉर यू। सबके लिए आता है, आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए आपको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन करना चाहिए ताकि आप पता कर सकें कि आगे वाला अच्छा फेस कौन सा है। अब ये गलत होगा कि आप कंपेयर करें कि ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिला, मेरा जब 28 ईयर आया मैं भी नंबर 4 हूँ, मुझे तो 27 करोड़ नहीं मिला। हर डेट ऑफ बर्थ और आपके कर्मा के हिसाब से आपका एक पॉसिबिलिटी है कि आप इतना अटेन कर सकते हो। उतना आपने अटेन किया कि नहीं वो आपको फिगर आउट करना है। सो डेफिनेटली अगर आपका लकी एज है या लकी ईयर है तो उसमें कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि या तो आप उसको इग्नोर कर देते हो या आप उसको एक्सेप्ट करते हो अपने लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी को, और फिर अ, उसके हिसाब से एक्शंस लेते हो। इनके केस में अगर आप देखेंगे तो इनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा था, लेकिन क्योंकि ये जो ऑक्शन हुआ नवंबर में हुआ, पर्सनल ईयर का जो कैलकुलेशन होता है वो मार्च टू मार्च चलता है। यानी कि ये जो पर्सनल ईयर है इनका 2025 मार्च तक चलेगा 4, उसके बाद आएगा 5 पर्सनल ईयर। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के लिए भी पर्सनल ईयर एंड पर्सनल ईयर 5 एंड पर्सनल ईयर 6 एक्सट्रीमली लकी होता है। नो, इसकी जो शुरुआत है +- 3 मंथ्स हो सकती है, यानी कि अ, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 5 स्टार्ट होने वाला था तो उसके वाइब्रेशंस के कारण भी इनको फायदा हुआ है। तो दो चीजें एक साथ अच्छी हो रही थी इनके लिए। एक तो इनका लकी एज चल रहा है, प्लस इनका एक लकी पर्सनल ईयर आने वाला था, तो उसकी वाइब्रेशंस जो पहले से स्टार्ट हो रही थी तो उसके कारण भी इनको फायदा हुआ। देखते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के केस में ऑलमोस्ट ऋषभ पंत के इतना इनका सेल प्राइस था। इनका अगर आप देखें तो 6 दिसंबर 1994, 6 रूल्ड बाय 6 वीनस के नंबर से रूल्ड है। इनका लाइफ पाथ क्या है? 9, 5, 14, 8, 6, 14। तो इनका लाइफ पाथ भी 5 है। 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है जो कि एक्सट्रीमली लकी कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। अब इनका जो एज उस समय चल रहा था नवंबर 2024 में, वो था 30 एंड, यानी 30 खत्म होने वाला था। 369 भी एक और नंबर फैमिली है, तो क्योंकि उनका 30 का एज चल रहा था विच इज 3, वो फेवरेबल है 6 के लिए। And that is also the reason why he got the benefit of his lucky age, and he got a good, uh, you know, good sign up deal. That is what has happened with him. अब देखते हैं, अब जरूरी नहीं है कि पर्सनल ईयर भी फेवरेबल हो, एज भी फेवरेबल हो। किसी केस में पर्सनल ईयर फेवरेबल रहता है, किसी केस में एज जो है फेवरेबल रहता है। अगर दोनों फेवरेबल है तब तो जैसा कि हम कहते हैं कि इट इज, तब तो आपको उसका टोटल अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना ही चाहिए। इनके केस में भी देखिए, इनका जो नेक्स्ट पर्सनल ईयर आ रहा है मार्च 2025 से, वो है नंबर 1। नंबर 1 भी बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पर्सनल ईयर माना जाता है। उसमें कुछ एक नई बिगनिंग होती है, कुछ नई शुरुआत होती है। तो इनके केस में भी पर्सनल ईयर 1 का वाइब्रेशन भी जो है वो भी इम्पैक्ट किया है इनको, जब ऑक्शन नवंबर में हुआ है। तो सो न्यूमरोलॉजी इतना सरल साइंस भी नहीं है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक अच्छा साल आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि एग्जैक्टली जनवरी से क्लॉक टिकिंग हो जाएगा अच्छे साल का। वो 3 महीने पहले से उसके वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर अच्छा साल के एंड में है आप, तो उसका मतलब नहीं कि दिसंबर से ही उसकी वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वो 2-3 महीने आगे तक चले, यानी मार्च के अगले साल के मार्च तक भी उसके वाइब्रेशंस रहे। So it's always +- 3 months. वेंकटेश अय्यर 25 दिसंबर 1994। तो इनके केस में इनका 30 एंड चल रहा था, यानी कि 30 इनका खत्म हो रहा है, 31 इनका स्टार्ट हो रहा है। इनका रूलर नंबर क्या है? नंबर 7, 25th बॉर्न है, और 25th बॉर्न है यानी कि नंबर 7 है। इनका 31 बिगिन होने वाला है। 31 क्या है? विच इज 4। सो 1247, जैसा कि मैं कहता हूँ एक फैमिली है, तो 31 बिगिन होने के कारण इनको ये फायदा हुआ है। 4 का जो वाइब्रेशन इनके लिए लकी है। नेक्स्ट, यूवी चहल 23 जुलाई 1990।
जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 369 एक फैमिली है, 1247 एक फैमिली है। सिमिलरली 5 और 8 जो कि मोदी जी का नंबर है, 8 एंड 5, 5 और 8 भी एक फैमिली है। खाली 5 दो ही नंबर्स के केस में एज का टोटल 8 लकी हो सकता है, वो है अगर आपका रूलिंग नंबर 5 हो या रूलिंग नंबर 6 हो। तो उस केस में 8 के एज में भी आपको फायदा हो सकता है। और वही हुआ है यूवी चहल के साथ। आप देखेंगे तो इनका जो रूलर नंबर है 23 यानी 5 है। 35 मिड चल रहा था इनका, यानी कि नंबर 8 का एज। लेकिन क्योंकि ये 5 से रूल्ड है, इनको इसमें फायदा हुआ है। 8 का जो सैटर्न का नंबर है, तो उस एज में उनको दिक्कतें भी आएंगी, जैसे इनका डिवोर्स का या ऐसा कुछ चल रहा है अभी। सो वो चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली इनको फायदा भी होने के हाई चांसेस रहते हैं। आप कोहली इज ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 5। आप जाके देखें, जब उनका 8 वाला साल था, एज था, तो उनको बहुत फायदा हुआ है। नेक्स्ट, नूर अहमद, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। 10 करोड़ कमाया इन्होंने, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इनका भी 3 जैन 2005 यानी रूलर नंबर 3 है। 20 एंड हो रहा था, जिसका मतलब है कि इनका 21 बिगिन होने वाला था। 21 इज नथिंग बट 2 + 1 3। तो इनका लकी एज आ रहा था, इस कारण से इनको उसका बेनिफिट मिला है। तो जिस ये केस स्टडी का बस एक ही पर्पस है कि आप समझ सकें कि नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट है और नंबर्स का कितना बड़ा रोल रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब जब आपका लकी एज आएगा तब तब आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, ये मतलब नहीं है इसका। ये ज़रूर है कि कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, भले ही वो पर्सनल लाइफ में आए, प्रोफेशनल लाइफ में आए, या कुछ कुछ अच्छा होगा। अब वो किस हद तक अच्छा होगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है आपको कि इस साल कुछ अच्छे होने के चांसेस हैं, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि कैसे इसको मैं एनकैश करूँगा। तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। जब जब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको इग्नोर ना करें। उस दौरान अच्छे फेज में आपको ज़्यादा आपका सोशल कनेक्शंस बढ़ाना चाहिए, ताकि यू कैन मीट मोर पीपल एंड यू विल कम टू नो अबाउट मोर अपॉर्चुनिटीज़। सो ये एडवांटेज है इफ़ यू अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी वेल. So this was a quick video. Thanks a lot if you're watching this, and if you like it, please do share and do subscribe to the channel as well. Thank you so much.